Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's mammalogy class, we will discuss beavers. Fact file में पहले habitat की बात करते हैं. All beavers they need water to survive. That's why they live in or around freshwater rivers, streams, ponds, lakes, marshes, swamps, wetlands. ठीक है. साइज की अगर हम बात करें तो इनकी हेड टू बॉडी जो लेंथ है दैट इज 32 टू 47 इंचेस और इनका जो वेट है वो एवरेज जो है वो 11 टू 30 केजी वेरी कर सकता है. कोट की अगर हम बात करें तो आउटर लेयर जो है दैट इज सिल्की गोल्डन रेडिश ब्राउन टू ब्लैक और उसके नीचे जो अंडर फर है दैट इज थिक एंड ग्रे. ठीक है. ये खाते क्या है, डाइट इनका क्या है, वुड, ग्रास और रूट्स खाते हैं. ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि सीजन कौन सा है, फॉल सीजन है या स्प्रिंग सीजन है. ठीक है. ब्रीडिंग जो है ये एक लीटर में इनके 1 to 8 किड्स होते हैं और इनकी जो gestation पीरियड है gestation दैट इज 14 to 15 वीक्स और दे आर वीन्ड एट 8 वीक्स. ठीक है. लाइफ स्पैन जो इनका है वो है 10 to 15 ईयर्स और जो स्टेटस है अभी तो नियर थ्रेटन या लोअर रिस्क पे है लेकिन कुछ जमाने में देवर ऑलमोस्ट एक्सटेंट. ठीक है. फर हंटर्स की वजह से ये हम आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों तकरीबन एक्सटेंट हो गए थे. ना बियर्स आर नाउ प्रोटेक्टेड एंड दे आर हैव स्टार्टेड टू रिकवर. ठीक है. तो चलें वन बाय वन डिस्कस करते हैं. Beavers are one of the largest rodents and are among nature's greatest engineers. ये इनको क्यों कहा जाता है? ठीक है. इनके जो लॉजेस है, डैम्स और लेगून्स जो ये बिल्ड करते हैं तो उनमें इनकी बिल्डिंग में इतनी प्रिसिशन होती है कि वो ह्यूमन बिल्डर्स के साथ मतलब के मुकाबला कर सकते हैं. ठीक है. एंड दे आर एबल टू चेंज होल लैंडस्केप्स इन द स्पेस ऑफ अ फ्यू सीजन्स. ठीक है. ये आप देखें ये इनके जो उन्होंने जो बरो बनाया. ठीक है. कैसे फाइन तरीके से इन्होंने ये बरो बनाया. ठीक है. अच्छा, बीवर्स आर फेमसली बिजी. ठीक है. एक मशहूर आप लोगों ने सुना भी होगा, एक मशहूर ईडियम है बिजी एज ए बीवर. ठीक है. एंड ईगर बीवर एक और ईडियम है. दे आर सिनोनिमस विद बीइंग इंडस्ट्रियस एंड हार्ड वर्किंग. इसी वजह से बीवर्स आर फेमसली busy and they turn their talents to re-engineering the landscape as few other animals can. और इनकी जो इंजीनियरिंग है वो आगे आपको स्लाइड्स में वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ जी ये तो नेचर के बड़े इंजीनियर्स हैं. अगर साइट्स अवेलेबल है, ठीक है, सो बीवर जो है दे विल बरो. इनके बरोज जो है ये रिवर के बैंक्स पे और लेक्स के बैंक्स पे आपको मिलेंगी. ठीक है. आप इसमें देखें तो जो सेकंड फिगर है इसमें बीवर का बरो और साथ में साइड पे पानी आपको नजर आ रहा है. ठीक है. जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि ये जो है लॉजेस, डैम्स और लेगून्स बनाते हैं और उनमें प्रिसिशन और एक्यूरेसी और स्किल जो है वो ह्यूमन बिल्डर्स का मुकाबला कर सकते हैं. इस फिगर में आप देखें ये जो आपको लेगून नजर आ रहा है ये बीवर्स ने बिल्ड किया है. ठीक है. ये जो आपको डैम नजर आ रहा है ये भी बीवर्स ने बिल्ड किया है. ठीक है. सो और ये जो बीवर डैम बनाते हैं, ठीक है, सो दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन नेचर. आपको पता है ये जो डैम्स है दे हैव ड्रामेटिक इफेक्ट्स ऑन सराउंडिंग इकोसिस्टम्स. ठीक है. दैट्स व्हाई दीज मैमल्स, ये जो बीवर्स है, दे आर कंसिडर्ड अ कीस्टोन स्पीशी. ठीक है. ये जो डैम बनाते हैं इसके आपके ख्याल में क्या फायदे हो सकते हैं? ठीक है. डैम बना के ये एक्चुअली ये वेटलैंड बना रहे हैं. ठीक है. सो वेटलैंड की तरफ फिर कौन अट्रैक्ट होता है? यू नो ये फिश को भी अट्रैक्ट करते हैं, डक्स को भी अट्रैक्ट करते हैं, मतलब जो बहुत सारे बर्ड्स है, माइग्रेटरी बर्ड्स है, वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं. फ्रॉग्स और दूसरे क्रीचर्स भी आ जाते हैं. ठीक है. तो ये जो आपको डैम नजर आ रहा है ये भी बीवर्स ने बिल्ड किया हुआ है. अच्छा, जैसे कि बाकी के रोडेंट्स हैं, सो बीवर्स के भी पावरफुल जाज होते हैं और 2 शार्प फ्रंट टीथ होते हैं जिनको हम इंसिजर्स कहते हैं. सो ईच जा में इनके 2 इंसिजर्स होते हैं. ठीक है. और इन केस ऑफ बीवर्स ये इंसिजर्स बिग
और येलो होते हैं, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। और अगर आप इनको देखें तो ये दे आर शेप्ड लाइक चिजल्स एंड देयर एजेस आर रेजर शेप। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, सो दे आर शेप्ड लाइक चिजल्स एंड देयर एजेस आर रेजर शेप। जो एनेमल इनके टीथ पे सिर्फ फ्रंट सरफेस ऑफ इंसिजर पे होता है, ठीक है, बाकी टीथ पे नहीं होता। दे हैव एनेमल ओनली ऑन द फ्रंट सरफेसेस ऑफ देयर इंसिजर। अच्छा, बीवर्स जो है अपने चिजल लाइक इंसिजर्स को यूज करके दे कैन बाइट टू वुड एंड फिल लार्ज ट्रीज। ठीक है, इस फिगर में आप देखें तो एक बड़े ट्री को ये तकरीबन तकरीबन काट चुके हैं। ठीक है, बीवर्स की कितनी स्पीशीज है? सो देयर आर टू स्पीशीज ऑफ ट्रू बीवर्स। ठीक है, और ये दोनों स्पीशीज जो है दे लुक अलाइक। एक को हम कहते हैं अमेरिकन बीवर और एक है यूरेशियन बीवर। ये जो है आपको नजर आ रहा है फर्स्ट वन, ये है अमेरिकन बीवर, और ये जो है ये यूरेशियन बीवर है। एक थर्ड स्पीशी भी है जिसको हम कहते हैं माउंटेन बीवर, लेकिन वो ट्रू बीवर नहीं है। इस फिगर में आपको बिल्कुल ये लास्ट वन जो फिगर है थर्ड वन, इसमें आपको वो माउंटेन बीवर नजर आ रहा है। सो ट्रू बीवर्स को कैसे पहचानेंगे? सो ट्रू बीवर्स हैव शॉर्ट लेग्स एंड लार्ज फीट विद लार्ज क्लास, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। इनके जो बैक फीट के टोज है आप देखें तो ये विप्ड है लाइक अ डक। सो दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है, डायग्नोस्टिक करेक्टरिस्टिक, वो ये है कि इनके बैक फीट के टोज जो है दे आर विप्ड लाइक अ डक। ठीक है, टेल को आप देखें, ये जो आपको ओवल शेप्ड नजर आ रहा है ये टेल है। ठीक है, सो अ बीवर्स टेल इज फ्लैट एंड ओवल शेप्ड। और एक टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है बीवर टेल लिवर। वो इसलिए कहते हैं कि उसमें जो लिवर है, हेपेटिक मॉर्फोलॉजी बिल्कुल बीवर के टेल की तरह इलांगेटेड होती है। ठीक है, सो एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है बीवर टेल लिवर। ठीक है, अच्छा, इट इज कवर्ड इन स्केली स्किन बट हैज नो फर। बीवर इज कवर्ड इन स्केली स्किन बट हैज नो फर। अच्छा, लैंड पे ये जो बीवर्स है दे वॉक विद क्लमजी वेडल। ठीक है, लेकिन ये वंडरफुल स्विमर्स भी है। ठीक है, अब ये वंडरफुल स्विमिंग के लिए इनके जो बैक फीट है और ये फ्लैट टेल, दे एक्ट एज पावरफुल पेडल्स। ठीक है, आप इनको इस फिगर में देख सकते हैं, इसका जो टेल है वो बिल्कुल फ्लैट टेल है, तो इनके जो बैक फीट है और फ्लैट टेल ये एज ए पेडल, एज ए पावरफुल पेडल एक्ट करते हैं। ठीक है, टेल जो है इट आल्सो मेक्स अ परफेक्ट रडर फॉर स्टीयरिंग। यू नो रडर किसको कहते हैं? अगर आपको शायद आप लोगों ने सुना होगा, इट इज अ प्राइमरी कंट्रोल सरफेस इट इज विच इज यूज्ड टू स्टीयर अ शिप, बोट, सबमरीन एटसेट्रा। सो इनका जो टेल है बीवर का, इट मेक्स अ परफेक्ट रडर फॉर स्टीयरिंग। ठीक है, अच्छा, जब बीवर जब डाइविंग करता है तो ये अपना ब्रेथ जो है फॉर सेवरल मिनट्स, एक जगह पे तो 15 मिनट्स भी लिखा है, इट कैन होल्ड इट्स ब्रेथ फॉर सेवरल मिनट्स। ठीक है, इसके जो नोस्ट्रिल्स और ईयर्स होते हैं दे क्लोज टाइट, और इनके जो आईलिड्स होते हैं, ठीक है, वो आईलिड्स के थ्रू सी थ्रू कर सकते हैं, मतलब उन आईलिड्स के थ्रू इनको बाहर नजर आ रहा होता है कि ये क्या है। ठीक है, तो इनके जो आईलिड्स है ये सी थ्रू आईलिड्स है। सो सी थ्रू आईलिड से उनको नजर भी आता है और ये उनके आईज को भी प्रोटेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई बीवर जो है ये फॉर सेवरल मिनट्स डाइव कर सकते हैं। ठीक है, सो दे कैन होल्ड इट्स ब्रेथ फॉर सेवरल मिनट्स। ये अपने नोस्ट्रिल्स और ईयर्स को क्लोज करते हैं, टाइटली क्लोज करते हैं, और इनके आईलिड्स जो है ये इनके आईज को प्रोटेक्ट करता है। लॉजेस के बारे में अगर बात करें, सो बीवर का नेस्ट आपको कहां पे नजर आएगा? सो बीवर बिल्ट इट्स लॉज इन द मिडल ऑफ ए शैलो पूल। ठीक है, और लॉज किस चीज से बनाता है? इट इज मेड अप ऑफ पोल्स, स्टिक्स एंड ब्रांचेस कट फ्रॉम नियर बाई ट्रीज, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। एक और बात भी है, वो ये है कि एंट्रेंस जो है टू द लॉज ये अंडर वाटर होता है। किस लिए? inside the lodge the beavers are safe from predators such as wolves and lynx। तो वहां तक ये wolves और lynx पहुंच भी नहीं सकते, और ये चूंकि इसको तो रहने के लिए वाटर की जरूरत होती है, तो ये अंडर वाटर, इसका जो एंट्रेंस है इस लॉज का वो अंडर वाटर है, तो वो मतलब ये एक प्रोटेक्शन उसको मिल रहा है। ठीक है,
जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की कि बीवर्स जो है इनको वाटर चाहिए फॉर लिविंग। अगर वाटर नहीं है, इफ देयर इज नो पूल ऑफ वाटर, तो ये क्या करेंगे? ये डैम बनाते हैं, दे बिल्ड अ डैम ऑफ वुड एंड मड अक्रॉस अ रिवर और स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से ये वो बंदोबस्त करते हैं वाटर, ये जो पूल बन जाता है। ठीक है। अच्छा, फीडिंग ये क्या लेते हैं? समर में बीवर जो है दे ईट मेनली फ्रेश ग्रीन लीव्स एंड शूट्स। ठीक है, आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि एक बीवर जो है वो ग्रीन लीफ खा रहा है, ग्रीन लीफ खा रहा है। ठीक है, लेकिन फॉल में देयर दीज आर हार्ड टू फाइंड, ये फ्रेशली ग्रीन लीव्स पैदा करना मुश्किल है। सो बीवर्स क्या करते हैं? दे ईट दी सॉफ्ट वुड अंडर द बार्क ऑफ ट्री सच एज एस्पेन, विलो एंड बर्च। आपको इस फिगर में नजर आ रहा है कि एक बीवर जो है वो बार्क खा रहा है। ठीक है, बीवर जो है ये वुड को स्टोर भी करते हैं अंडर वाटर। किस लिए? सो दैट दे कैन रीच इट फ्रॉम द लॉज विदाउट हैविंग टू गो अशोर। इसको लॉडर कहते हैं। ठीक है, द बीवर्स कैन स्टिल रीच देयर लॉडर व्हेन द पूल इज फ्रोजन। लॉडर एक्चुअली ये जो एडिबल ब्रांचेस होती हैं, दे आर स्टोर्ड इन एन अंडर वाटर पेंट्री, उसको लॉडर कहते हैं। जिसको ड्यूरिंग फ्रोजन सीजन, जब ये पॉन्ड फ्रोजन होता है, तो ये बीवर उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, सो विच दे विल एक्सेस फ्रॉम द लॉज व्हेन द पॉन्ड हैज फ्रोजन ओवर। ठीक है। अच्छा, बीवर जो है, जैसे कि हम लोग फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं, तो बीवर्स भी फैमिली ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, तो हर एक ग्रुप में एक एडल्ट मेल और फीमेल होती हैं। ठीक है, और उनके बच्चे होते हैं, उनके जो ऑफ स्प्रिंग्स है, जैसे कि आपको इस फिगर में नजर आ रहा है। ठीक है, यंग बीवर्स आर यूजुअली बर्न इन लिटर्स ऑफ 2 to 4, समटाइम्स ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और दे स्टे विद देयर पेरेंट्स, ये जो यंग वन बीवर्स है, विद देयर पेरेंट्स फॉर अराउंड 2 years। जब ये व्हेन दे आर ओल्ड इनफ, दे स्टार्ट टू हेल्प कलेक्ट फूड, ये अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं टू इन कलेक्टिंग फूड। दे रिपेयर द लॉज इन डेम। ठीक है, एंड लुक आफ्टर देयर न्यू बेबी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। ठीक है, but by the time they leave the family to find a mate of their own। ठीक है, सो यंग बीवर्स जो है, दे हैव लर्न ऑल द इम्पोर्टेंट स्किल्स, वो सारी स्किल्स इन्होंने सीखी हुई होती हैं। कौन सी स्किल्स? विच दे नीड टू सर्वाइव एंड ब्रीड, जैसे कि बिल्डिंग लॉजेस एंड केयरिंग फॉर बेबीज। तो ये सीख के फिर ये अपने लिए एक मेट तलाश कर लेते हैं। फिर बीवर फर एंड हंटर्स। बीवर का जो फर है, जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में हमने बात की, ये थिक होता है। ठीक है, आउटसाइड पे एक थिक लेयर ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट सिल्की हेयर प्रेजेंट होता है, और ये जो हेयर्स होती हैं आउटसाइड पे, ये ग्रीसी होती हैं एंड दे कैन एक्ट लाइक अ वाटर प्रूफ कोट। ठीक है, इस लेयर के नीचे नेक्स्ट टू द स्किन एक लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ फाइन सॉफ्ट हेयर्स। ठीक है, वो क्या करता है? इट कीप द बीवर वार्म इवन इन आइसी वाटर। ठीक है, बीवर के स्किन से लोग क्या बनाते हैं? वार्म वाटर प्रूफ क्लॉथिंग और हैट्स बनाते हैं फॉर पीपल। और एक दफा किसी जमाने में दे वर एक्सट्रीमली वैल्यूएबल। ठीक है, मिलियंस ऑफ बीवर्स आर ट्रैप्ड इन यूरोप एंड अमेरिका फॉर देयर फर, मीट एंड फॉर अ स्मेली सब्सटेंस, जिसको कैस्टोरियम कहते हैं। और जैसे कि मैंने प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड में बात की थी कि ये किसी टाइम पे एक्सटेंट भी हो गए थे, तो एक वजह ये भी है कि लोग इसको फॉर देयर फर, मीट और कैस्टोरियम के लिए कैप्चर करते थे, ट्रैप करते थे। ठीक है, अच्छा, लोग जो है इस कैस्टोरियम को यूज करते थे फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स टू ट्रीट मैनी इलनेसेस। कैस्टोरियम क्या है? इट इज अ येलोविश एक्सुडेट जो कि कैस्टर सेक्स ऑफ द मेच्योर नॉर्थ अमेरिकन बीवर निकाला जाता है। ठीक है, और यूरोपियन बीवर में भी ये उसके कैस्टर सेक्स में से ये येलोविश एक्सुडेट निकाला जाता है। ठीक है, सो बीवर किस लिए यूज करते हैं ये कैस्टोरियम? हम लोग तो इसको बहुत सारी डिजीजेज ट्रीट करने के लिए यूज करते थे। बीवर जो है, दे यूज कैस्टोरियम इन कॉम्बिनेशन विद यूरिन टू सेंट मार्क देयर टेरिटरी। वो अपने टेरिटरी को सेंट मार्क करने के लिए ये जो है कैस्टोरियम ये यूज करते थे। और लोग जो है वो बहुत सारी इलनेसेस को ट्रीट करने के लिए ये कैस्टोरियम यूज करते थे फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स। ठीक है,
इस कैस्टोरियम में एक केमिकल है दैट इज सिमिलर टू एस्पिरिन, ठीक है। और एस्पिरिन आप लोग जानते हैं, इट कम्स फ्रॉम द बार्क ऑफ विलो ट्रीज। इनके बारे में ये भी है कि बीवर जो है दे ईट विलो ट्रीज। तो इस एस्पिरिन की वजह से बहुत सारी डिजीजेज जो है वो इस पर ट्रीट हो जाती थी, वो जो पेशेंट्स थे वो ठीक हो जाते थे। तो इस वजह से लोग कैस्टोरियम को यूज करते थे फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो मिड 18th सेंचुरी में फ्रेंच जो थे वो नेटिव अमेरिकन के खिलाफ उन्होंने एक टेरिबल वॉर लड़ी थी, और जिसकी वजह से जिस जगह में वो वॉर लड़ी गई थी वहां पे बीवर्स बहुत ज्यादा कॉमन थे। सो इस वॉर की वजह से दे बिकेम नियरली एक्सटेंट, ठीक है। सो अभी जो है इनके हंटिंग को कंट्रोल किया गया है, और जो अमेरिकन बीवर है इट इज नो लॉन्गर थ्रेटन, लेकिन जो यूरोपियन बीवर है इट इज स्टिल रेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।